जब धोनी ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन की जगह टीम इंडिया में फिक्स कर दी, तब वो धीरे धीरे करके इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ने लगे। लेकिन तभी एक लड़का और आता है टीम इंडिया में जिसकी स्टाइल सेम टू सेम धोनी की तरह थी। उसकी पावर हिटिंग भी कमाल की थी और वो चेले भी धोनी के ही। और कुछ ही टाइम बीता था इस लड़के को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, लोग कहने लगे कि ये धोनी का एकदम परफेक्ट रिप्लेसमेंट होगा। लेकिन इसी लड़के को अब क्यों कोई नहीं कहता कि ये धोनी का परफेक्ट रिप्लेसमेंट होगा। कहाँ गया इस लड़के का टैलेंट, कहाँ गई इस लड़के की पावर हिटिंग पावर और कहाँ गई इस लड़की की वो स्टाइल जो इसे धोनी की तरह बना रही थी। आज की इस वीडियो में हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं हमारे ऋषभ पंत की। अब क्यों इनके उतने चर्चे नहीं होते, सब कुछ आपको A to Z बताऊंगा, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। और हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जिस चीज को देखने के लिए आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है वो सब आपको यहाँ मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर सक्सेसफुल प्लेयर के पीछे उसकी एक फैमिली होती है, पर ऋषभ पंत की जो फैमिली थी ना, वो सिर्फ सपोर्ट नहीं थी, वो सैक्रिफाइस थी। ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 में उत्तराखंड के रोरकी शहर में हुआ। इनके पापा का नाम था राजेंद्र पंत और इनकी मम्मी का नाम था साधला पंत। ऋषभ पंत का घर कोई क्रिकेट बैकग्राउंड वाला बिल्कुल भी नहीं था, ना कोई एक्स प्लेयर था, ना कोई कोच था। बस मिडिल क्लास फैमिली थी जहाँ लोगों के सपने बड़े थे लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड ही। ऋषभ पंत के पापा राजेंद्र पंत गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए थे और उनकी मम्मी घर संभालती थी। सिंपल लाइफ, सिंपल सोच, बस एक चीज क्रिस्टल क्लियर थी, बेटा अगर सपना देखा है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जब ऋषभ पंत ने अपने पापा से बोला कि मुझे क्रिकेटर बनना है, तो उनकी ये विश कोई नॉर्मल विश बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि रोरकी जैसे शहर से इंडियन टीम का सफर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था उस टाइम पे। लेकिन फिर भी जब ऋषभ पंत 12-13 साल के ही थे सिर्फ, तो उनके पापा ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, रोज रोरकी से दिल्ली ट्रेवल करवाना, वो भी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। सोचो भाई, सुबह के अंधेरे में निकलते थे ऋषभ पंत लंबे सफर तय करके और घंटों प्रैक्टिस करते थे ग्राउंड पे। और उनको दिल्ली में रहने के लिए ना कोई फ्लैट मिला था और ना ही कोई लग्जरी लाइफ। ऋषभ पंत अक्सर गुरुद्वारा के हॉल में सोते थे, लंगर खाते थे और सुबह फिर से प्रैक्टिस पे लग जाते थे। जब बाकी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घर जाते थे, तब ऋषभ पंत अपने बड़े सपने के साथ गुरुद्वारा जाया करते थे। पंत के पापा हर चीज मैनेज करते थे, ट्रेवल, एक्सपेंस, मोटिवेशन, यहाँ तक हर वो चीज जो एक बच्चे को चाहिए होता है। और मम्मी सरला पंत घर से दूर रहने वाले बच्चे के लिए हमेशा टेंशन में रहती थी, लेकिन उसके सामने कभी कमजोर नहीं पड़ी। एक इमोशनल फैक्ट भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि पंत अपनी मम्मी से बहुत क्लोज थे और उनकी मम्मी का भी सपना था कि मेरा बेटा इंडिया के लिए खेले ब्लू जर्सी पहन के। पर स्ट्रगल सिर्फ पैशन का नहीं था, उनकी बैटिंग स्टाइल अलग थी। कोच भी उनसे हमेशा कंफ्यूज रहते थे। लोग बोलते थे कि ये लड़का ओवर अग्रेशन है, इसे डिसिप्लिन सिखाना होगा, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें कभी नहीं कहा कि तुम अपनी स्टाइल ही बदल दो। उन्होंने हमेशा बोला कि अपनी मेहनत बढ़ाओ, अपनी पहचान कभी मत छोड़ना। 2017 में जब पंत के पापा का सडन देहांत हो गया, तो वो मोमेंट पंत की लाइफ का सबसे बड़ा इमोशनल शॉक था। उस टाइम पंत सिर्फ खेल नहीं रहे थे, वो अपने पापा के सपने को जिंदा रख रहे थे। कुछ मैचेस तुम भी अपने लिए खेलते हो और कुछ मैचेस उनके लिए खेलते हो जो तुम्हें यहाँ तक पहुंचाए हैं। और शायद इसीलिए जब पंत फील्ड पे उतरते हैं तो वो सिर्फ खेलते नहीं है, वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब सपना इंडिया कैप का था और प्रेशर पहले से भी ज्यादा। स्ट्रगल के बाद प्रॉब्लम ये नहीं होती कि तुम मेहनत नहीं करते, बल्कि प्रॉब्लम ये होती है कि तुम मेहनत तो करते हो लेकिन तुम्हें उस समय कोई नोटिस करने वाला नहीं होता। और यही सेम चीज हुआ ऋषभ पंत के साथ भी। दिल्ली के डोमेस्टिक क्रिकेट में पंत रेगुलरली रन बना रहे थे, लेकिन अगर आपको इंडियन क्रिकेट में खेलना है तो आपको सिर्फ रन नहीं बनाना होगा, आपको सामने वाली टीम के ऊपर कोई अपना इम्पैक्ट डालना होगा। 2015-16 में रणजी ट्रॉफी खेलते हुए पंत ने ऐसी बैटिंग की जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रेयर मानी जाती है। उन्होंने 2016 में सिर्फ 18 साल की उम्र में महाराष्ट्र के खिलाफ 308 रन की ट्रिपल सेंचुरी जड़ दी। और ये सिर्फ ट्रिपल सेंचुरी नहीं थी, ये फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी थी एज एन इंडियन इन रणजी ट्रॉफी। और यहीं से सिलेक्टर्स भी रुक गए, क्योंकि 300 रन बनाना एक बात होती है, लेकिन 300 रन इतनी तेजी के साथ बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है। इस इनिंग के बाद पंत का नाम नेशनल सिलेक्टर्स की नोटबुक में परमानेंट हो गया। 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप, यहाँ पे प्रेशर अलग ही लेवल का होता है, लेकिन ऋषभ पंत यहाँ पे इंडिया के लिए टॉप रन स्कोरर रहे। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये थी कि उन्होंने फॉरेन कंडीशन में जाके फेयरलेस बैटिंग की है। और ये सिलेक्टर्स के लिए क्लियर मैसेज था कि ये लड़का सिर्फ इंडिया के पिच के लिए नहीं बना है, ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बना है। और इसी के तुरंत बाद दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल में उन्हें अपनी टीम में बुलाया। आईपीएल का मतलब होता है टीवी कैमरा, बिग प्लेयर, एक बॉल एक चांस। यहाँ पे एवरेज प्लेयर भी झूम जाते हैं और ऋषभ पंत ने यहाँ भी फेयरलेस बैटिंग की। उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 684 रन बना दिए और इस पूरे टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। और इस समय उन्होंने विराट कोहली को भी पीछे कर दिया था। इस परफॉर्मेंस के बाद टीम इंडिया के लिए पंत को
इग्नोर करना एकदम इम्पॉसिबल हो गया था। आईपीएल ने पंत को फेमस नहीं किया, आईपीएल ने सेलेक्टर्स को मजबूर कर दिया ऋषभ पंत को टीम इंडिया में सेलेक्ट करने के लिए। और कुछ ही दिनों बाद बीसीसीआई ने ऋषभ पंत को इंडिया ए के साथ इंग्लैंड टूर पे भेज दिया। इंग्लैंड की स्विंग कंडीशन में भी पंत ने 2 सेंचुरी जड़ दी और यहाँ पे सेलेक्टर्स को एक फाइनल आंसर मिल गया। जब कोई यंग प्लेयर इंग्लैंड जाके इंग्लैंड की पिचेस पे सेंचुरी मार दे तो समझ लेना वो प्लेयर टेस्ट क्रिकेट के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। पंत ने इंडिया के लिए टी20 डेब्यू किया 2018 में, इंग्लैंड टूर पे टेस्ट डेब्यू मिला और सिर्फ डेब्यू ही नहीं किया, उन्होंने टेस्ट में सेंचुरी भी मार दी। सोचो भाई, जो लड़का कभी गुरुद्वारा के फ्लोर पे सोता था आज वही इंग्लैंड की पिचेस पे इंडिया के लिए सेंचुरी स्कोर कर रहा है। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी, ये सालों की भूख थी। पर सिर्फ टीम इंडिया तक पहुंचना पंत की जर्नी का एंड नहीं था। कहानी तब शुरू होती है जब पूरी एक्सपेक्टेशन उनके कंधों पे आ जाती है। जिंदगी कभी भी वार्निंग देके नहीं आती, कभी कभी एक सुबह ही सब कुछ बदल देती है। 30 दिसंबर 2022 ऋषभ पंत दिल्ली से रोरकी जा रहे थे अपनी मम्मी से मिलने। रोड खाली थी, सफर रूटीन लग रहा था, लेकिन डेस्टिनी ने उस दिन क्रिकेट से बड़ा टेस्ट लिख दिया था। पंत एक सीरियस रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया और कुछ ही मिनट्स में ये न्यूज पूरे इंडिया में फैल गई। पूरा सोशल मीडिया साइलेंट हो गया और क्रिकेट वर्ल्ड रुक सा गया। इस बार सवाल ये नहीं था कि ऋषभ पंत कब फील्ड पे वापस आएंगे, इस बार सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या पंत अपनी लाइफ में भी वापस आ पाएंगे। पंत को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने कहा कि ये इंजरी मेजर है, खेलना तो दूर चलना भी मुश्किल होगा। बीसीसीआई ने एक ऑफिशियल रिपोर्ट दिया कि पंत को मल्टीपल सर्जरी से जूझना पड़ेगा और रिकवरी लॉन्ग टर्म में होगी। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, टीम इंडिया से लंबा गैप, वर्ल्ड कप जैसे सपने पे पॉज करना। सोचो भाई, एक 25 साल का प्लेयर जो अपने प्राइम में खड़ा हुआ था अचानक एक रूम में बंद हो जाता है। सिर्फ पेन और अनसर्टेनिटी से वो अब जूझ रहा है। जब तुम फील्ड पे नहीं होते हो तब तुम समझते हो कि क्रिकेट तुम्हारी लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा है। और पंत के लिए ये सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं थी, ये मेंटल बैटल था। क्या मैं फिर से क्रिकेट में वापस आ पाऊंगा? क्या मैं फिर से विकेट कीपिंग कर पाऊंगा? क्या मैं फिर से वो लंबे लंबे छक्के मार भी पाऊंगा? लेकिन इस पूरे टाइम में पंत सिर्फ एक ही चीज बोलते थे, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा और मैं वापस आके ही रहूंगा। ना कोई ओवर रिएक्टिंग, ना कोई बड़ा ड्रामा, बस एक साइलेंट डिटर्मिनेशन। बीसीसीआई टीममेट्स और पूरा क्रिकेट वर्ल्ड आज उनके साथ खड़ा था और सबसे बड़ा सपोर्ट उनकी मम्मी का था। कभी कभी चैंपियन को सिर्फ बात की नहीं, अपनों के साथ की जरूरत होती है। ये एक्सीडेंट पंत की स्टोरी का एंड नहीं था, ये वो मोमेंट था जहां से क्रिकेट खत्म हुआ और उनकी जिंदगी का कमबैक शुरू होगा। इस एक्सीडेंट के बाद सिर्फ उनकी बॉडी नहीं टूटी, उनका इमेज भी टूट गया। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद सिर्फ हॉस्पिटल में साइलेंस नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया पे भी जजमेंट शुरू हो गए। लोग बोलने लगे अब कैरियर इनका खत्म हो जाएगा, विकेट कीपिंग पॉसिबल नहीं है। जो लड़का धोनी का रिप्लेसमेंट बोला जाता था अब वो सिर्फ एक नॉर्मल प्लेयर ही रह जाए। सोचो भाई, कल तक जो इंडिया के लिए फ्यूचर बोला जाता था आज उसी के फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। क्योंकि इंडिया में लोग फॉर्म पे नहीं बल्कि टाइमलाइन पे डिसीजन लेते। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट ऐसे टाइम पे हुआ जब वो अपने एकदम प्राइम पे खड़े थे, जब वो टीम इंडिया के लिए एक मैच विनर बन चुके थे। टेस्ट क्रिकेट में उन्हें बैकबोन बोला जाता था, व्हाइट बॉल में एक्स फैक्टर, और अचानक से उनकी लाइफ में कैसे फुल स्टॉप लग गया। और एक बात और, क्रिकेट कैलेंडर कभी भी नहीं रुकता, नया प्लेयर आता है और टीम कॉम्बिनेशन फिर से चेंज हो जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है भाई, पंत के एक्सीडेंट के बाद उनका कैरियर टाइमलाइन पूरी तरह से पीछे खिंच गया। वर्ल्ड कप मिस हो गया, कंटिन्यू क्रिकेट भी मिस हो गया और वो मोमेंटम भी उनका टूट गया। पर एक बात जो लोग भूल गए कि उनका कैरियर सिर्फ पेस पे नहीं, उनका कैरियर इम्पैक्ट पे चलता था। डॉक्टर ने बोला रिकवरी लॉन्ग होगी, विकेट कीपिंग टफ पार्ट होगा, रिटर्न में टाइम लगेगा। लेकिन वहीं पंत और भी जिद्दी थे, वो चुपचाप अपना काम करते रहे, ना किसी से झूठा प्रॉमिस किया, ना किसी को अपना इमोशन दिखाया। ऋषभ पंत ने अपने आप को प्रूफ करना पूरी तरह से छोड़ दिया, बस तैयारी करते रहे। लोग कहने लगे कि अब धोनी का रिप्लेसमेंट चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो गया, लेकिन सच ये है कि धोनी का रिप्लेसमेंट कोई होता ही नहीं। और पंत का रोल भी कभी कॉपी बनना नहीं था, पंत का रोल गेम चेंजर वाला था। अब आया वो समय जब पंत वापस ग्राउंड पे लौट गए। अब एक चीज क्लियर हो गया था कि अब धमाल मचने वाला है। उनके शॉट में फिर से वही इंटेंट दिखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज फिर से कॉन्फिडेंस बोल रही, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी स्माइल वापस आ चुकी थी। अगर इनकी जगह कोई नॉर्मल प्लेयर होता तो वो हमेशा सेफ खेलता इस एक्सीडेंट के बाद, लेकिन उन्होंने तब भी रिस्क के साथ खेला। लेकिन भाई सच ये भी है कि पंत को फिर से अपना सब कुछ प्रूफ करना पड़ा, फॉर्म, फिटनेस, प्रैक्टिस, सब कुछ। और इसीलिए पंत का कमबैक सिर्फ रन का नहीं है, ये उनके लिए भी कमबैक है जिनको बोला गया है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट उनकी लाइफ का कॉमा था, ना कि फुल स्टॉप। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वो एक नॉर्मल प्लेयर होता तो उसके लिए इतने चर्चे ना होते, क्योंकि एक नॉर्मल प्लेयर के
लिए कभी लोग इतना डिस्कशन नहीं करते। हमेशा लेजेंड्स के कंपैरिजन होते हैं, कभी नॉर्मल प्लेयर का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं होता। अगर तुम भी मानते हो कि पंत का कमबैक अभी बाकी है तो कमेंट करो पंत इज नॉट फिनिश। और हाँ, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस ट्रेलर था।